मुझे नहीं पता था रोहानी कि अब तुम गाती नहीं हो। क्या हुआ? तुमने गाना क्यों छोड़ दिया? प्लीज़ बताओ ना यार, प्लीज़ बताओ। ये बात है कुछ तब की जब रोहन और रोहानी स्कूल में पढ़ते थे। रोहन वॉज वेरी काइंड हार्टेड एंड हेल्पिंग, क्योंकि उसे हार्डशिप्स दिखी थी। उसने अपनी स्टेप मॉम को देखा था कि हाउ शी डिफरेंशिएट्स बिटवीन हिम एंड हिज ब्रदर। और दूसरी ही तरफ रोहानी इज़ द ओनली पैशनेट टू बिकम सिंगर वन डे। रूहानी को बहुत अच्छा लगता था जब वो गाती थी और उसके गाने की वजह से कोई एकदम खुश हो जाता था, कभी कभी झूमने लगता था। अक्सर कई बार ऐसा हुआ है कि जब रूहानी गाना गाती थी तो रोहन उसके पास आता था और वहीं बगल में बैठ जाता था। उसको बताता था कि यार, तुम यहाँ पे थोड़ी पिच अपनी हाई कर सकती हो, थोड़ी लो कर सकती हो, और उस हिसाब से फिर दोनों एक दूसरे की हेल्प करते थे। ये चीज़ रूहानी को बहुत पसंद आती थी और ही ऑलवेज यूज टू एनकरेज हर। कुछ दिनों के बाद जब बोर्ड्स के एग्ज़ाम आने वाले थे तो रूहानी ने एकदम से स्कूल ही जाना बंद कर दिया और उसके घर से भी किसी ने स्कूल में इन्फॉर्म नहीं किया। देन सडनली रोहन गॉट सस्पिशियस कि आखिर बात क्या है, रूहानी आ क्यों नहीं रही है स्कूल। ही वेंट नियर हिज हाउस टू नो बट डिडेंट फाइंड एनीथिंग। रूहानी की जो बेंच पार्टनर थी आद्विका, रोहन ने उससे भी पूछने की कोशिश करी कि क्या हुआ है यार, प्लीज़ तुम तो कुछ बता दो। बट शी हैज़ेंट स्पिल्ड एनी वर्ड टू हिम। वो आद्विका से रोज़ पूछता रहा कि यार, बोर्ड्स भी बहुत ही पास आ रहे हैं, रूहानी इतनी क्लासेस क्यों छोड़ रही है, आई एम वेरी वरिड फॉर हर। देन आद्विका ने उसको एक लेटर दिया जिसमें लिखा था कि रोहन, प्लीज़ मेरे बारे में किसी से भी पूछना बंद कर दो यार, और मैं पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकती क्योंकि बोर्ड्स के लिए आई हैवेंट स्टडीड एनी थिंग टिल नाउ, और मैं म्यूज़िक भी नहीं छोड़ सकती। सिंगिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इसके लिए मैं पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। रोहन ने आद्विका से पूछा कि रूहानी की सिंगिंग क्लासेस कहाँ पे होती हैं। आद्विका ने बोला, यार तुम खुद ही सोचो, क्या मेरी जगह तुम होते तो तुम बता देते। रोहन ने बोला, प्लीज़ यार मेरी हेल्प कर दो, बता दो यार। तब आद्विका को कन्विंस करने के बाद ही वेंट स्ट्रेट देयर, वेटेड देयर फॉर सो लॉन्ग। आफ्टर द क्लास रूहानी केम, देन ही टोल्ड हर कि मैं पढ़ाऊँगा तुमको यार। शी सडनली गॉट वेरी एंग्री। क्यों रोहन, तुम क्यों अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो? अपनी लाइफ पे फोकस करो प्लीज़। मेरे से तुमको क्या मतलब है, मैं कुछ भी करूँ कुछ भी नहीं करूँ, मेरी ज़िंदगी है यार। समहाउ रोहन मैनेज टू कन्विंस्ड हर फॉर बोर्ड्स की पढ़ाई। स्कूल में ही पढ़ाने लग गए क्योंकि उसको रूहानी को अपना सिंगिंग क्लास का टाइम नहीं देना था। इस बीच दोनों ने काफ़ी एक दूसरे को समझा। रूहानी को भी रोहन पर काफ़ी विश्वास हो गया था। इसके बाद बोर्ड्स स्टार्ट हो गए। पहले एग्ज़ाम के दिन बहुत बहुत देर हो गई, रूहानी सेंटर पर पहुंची ही नहीं। तब रोहन को लगा कि शायद वो नहीं आएगी और मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। ही वॉज़ वेरी एंशियस एट दैट टाइम। कॉन्टिन्यूसली वो एक आँख मेन गेट पर थी उसकी। सडनली उसने देखा कि रूहानी वहाँ आ गई है। तब कहीं जाके उसकी सांस में सांस आई। उस समय सबसे खुश इंसान अगर कोई था तो वो रोहन था कि रूहानी, थैंक्स गॉड कि तुम आ गई। धीरे धीरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम ऐसे ही चलते रहे। बोर्ड्स के लास्ट दिन रोहन और रूहानी घंटों तक बात करते रहे। तभी रूहानी ने बोला, रोहन तुम अपनी लाइफ पर ध्यान क्यों नहीं देते हो, मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? प्लीज़ अपने भी कुछ गोल्स बनाओ यार। मुझे तो सिंगिंग करनी है लेकिन तुम तो कुछ करो। कब तक यूं ही मेरे पीछे पीछे घूमते रहोगे?
तो रोहन को ये बात कुछ अलग लगी। उसने बोला, रूहानी, क्या मतलब है तुम्हारे पीछे पीछे? हम लोग साथ मिलकर चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं? तुम अपने सपनों के लिए। तभी रूहानी ने गुस्से में बोल दिया, तुम्हारा सपना बोलो रोहन, तुम्हारा क्या सपना है? तुम्हारा सपना क्या है? हमारे सपने जैसा कुछ नहीं होता है। यू गॉट दैट? क्या हमारा सपना क्या होता है रोहन? बताओ ना मुझे, क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलो। देन शी लेफ्ट दैट प्लेस। शायद रूहानी को इस बात से रोहन कुछ टूट सा गया था। रोहन एकदम शांत होकर वहाँ से अपने घर की ओर चला गया। थोड़ी देर बाद ये बोलता हुआ, क्या रूहानी, क्यों? कभी मैं क्या मेरा सपना नहीं है? नहीं है क्या मेरा सपना? बोर्ड्स के रिज़ल्ट का दिन आया। रोहन ने 96% लाया और रूहानी ने 89। रोहन ने स्कूल में वेट करा कि शायद रूहानी आएगी स्कूल रिज़ल्ट के दिन, पर वो नहीं आई। तो उसने सोचा कि मैं उसकी सिंगिंग क्लासेस चला जाता हूँ और वहाँ उसे बात करूँगा, समझाऊँगा कि आखिर बात क्या है, क्यों नहीं आ रही हो, क्यों मेरे से कट रही हो। वहाँ भी फिर वो नहीं मिली और कुछ दिनों तक लगातार वो वहीं उसकी सिंगिंग क्लासेस के पास जाता रहा। बहुत बहुत देर तक वेट करता रहा, पर रूहानी उसे नहीं मिली। उसने सोचा कि क्या मैं आद्विका को कॉल करूं, पर मैं यार बोलूँगा क्या उससे? ये सोच के वो पीछे हट गया, क्योंकि शायद उसको ये लगता था कि आद्विका को रोहन और रूहानी के बारे में कुछ नहीं पता है। हर रोज़ वो सोचता रहा। एक दिन सिंगिंग क्लासेस में जाके उसने वहाँ पर फाइनली पूछ ही लिया कि रूहानी आपके यहाँ की स्टूडेंट थी ना? वो बहुत अच्छा गाती थी। क्या आप लोग जानते हैं कि वो कहाँ है? वो अब आती क्यों नहीं है? सब ठीक है ना उसके साथ? तो उन्होंने बोला, बेटा, वो तो बोर्ड्स चलते हुए ही उसने क्लासेस छोड़ दी थी, तब से वो कभी नहीं आई। रोहन को बहुत झटका लगा। अब उसका मन और भी बेचैन हो गया था। कुछ टाइम में रोहन ने सोचा कि मैं रूहानी को कैसे ढूंढूं, वो मुझे कहाँ मिलेगी। थोड़े दिनों के बाद एनडीए का एग्ज़ाम था। उसने उसी दिन सोच लिया था कि मुझको ऐसा बनना है कि मैं खाली अपने लोगों के नहीं, अपने देश के भी काम आऊँ। एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जब वो बिना रूहानी के बारे में सोचे सो जाए। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक उसको हमेशा रूहानी की याद सताती थी। कुछ टाइम बाद उसका भी एनडीए में सिलेक्शन हो गया और आद्विका भी डॉक्टर बन गई थी। बस अगर किसी का कुछ अता पता नहीं था तो वो थी रूहानी। पता नहीं उसने किसी को क्यों कुछ नहीं बताया यार, और वो कहाँ चली गई। रोहन ने आद्विका को कॉल करने का डिसाइड किया अब फाइनली, और उसको कॉल किया। पूछा कि यार 6 साल हो गए हैं मुझे रूहानी से बात किए। प्लीज़ प्लीज़, अगर तुम्हें कुछ पता है वो कहाँ है, कैसी है, मेरे बारे में बात करती है या नहीं करती, क्या क्या वो अभी क्या क्या अभी भी गाने गाती है क्या यार वो? प्लीज़ 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 आद्विका बता दो ना यार, क्या वो स्टार बन गई है क्या? प्लीज़ आद्विका कुछ तो बता दो आद्विका, प्लीज़ प्लीज़ आद्विका, तुम तो यार डॉक्टर बन के मुझे पहचान ही नहीं रही, कुछ तो बताओ प्लीज़ आद्विका। तब आद्विका रोने लगी और फिर एकदम चुप हो गई। उसने बोला कि यार जब से बोर्ड्स के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं तब से उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया था भोपाल में, और मैंने उससे बहुत कॉल की, उसकी दीदी को भी, बट किसी ने कभी फ़ोन नहीं उठाया। आई डोंट नो वाई, ना ही किसी ने कभी कॉल बैक करा यार। तब रोहन ने बोला, क्या करूं? मेरा मतलब है कि आद्विका तुम्हारी भी बात नहीं हुई, मतलब कैसी होगी रूहानी? मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आद्विका, मैं क्या करूँ, प्लीज़ बता दो। रोहन को आर्मी से कॉल आ गया था और उसे जाना था, पर उसने आद्विका से बोला था कि प्लीज़ पता करो कि रूहानी कहाँ है, रूहानी कैसी है, प्लीज़। कुछ साल यूं ही बीत गए। आद्विका की पीजी भी कंप्लीट हो गई।
शी इज़ नाउ एन ENT सर्जन। और रोहन की ड्यूटीज़ और भी हेक्टिक हो गई। सडनली एक दिन आद्विका ने रोहन को कॉल करा और बहुत ज़्यादा रोने लगी। रोहन की जहाँ पोस्टिंग थी वहाँ पर नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे। कभी आता था, कभी नहीं आता था। बट समहाउ आद्विका ने उसको इतना बता पाया कि रूहानी मिली है उसे, और फिर कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। लेकिन रोहन ने बार बार कोशिश करी, उसी नंबर पर बार बार कॉल करता रहा, बट अनफॉर्चुनेटली बात नहीं हो पाई। और इस बात ने रोहन को एकदम अंदर से झंझोर के रख दिया था। अब रोहन से नहीं रहा जा रहा था। उसने जानना ही था कि आखिर रूहानी कहाँ है, रूहानी गई कहाँ। तो वो दिल्ली चला गया आद्विका के पास। आद्विका से उसका एड्रेस लिया और वहाँ पहुँच गया। रोहन ने पूछा, प्लीज़ अब तो बताओ हुआ क्या था, कहाँ मिली तुमको रूहानी, वो ठीक है ना, प्लीज़ आद्विका। तब आद्विका ने बोला, कल सुबह मेरे साथ चलना एक जगह पे रूहानी से मिलने। जैसे तैसे करके रोहन ने रात काटी। उसको लग रहा था कि उस दिन ना जाने 1 साल के बराबर एक रात हो गई है। आद्विका ने अगली सुबह रोहन को लेकर गई। ये देखो रोहन, रूहानी है यहाँ, जाओ इसके अंदर। हॉस्पिटल में एडमिट थी वो, आद्विका ने बताया। जब वो अंदर गया तब तक उसे कुछ नहीं पता था। आद्विका ने फिर बोला कि इसको नेज़ोफेरेंजियल कार्सिनोमा है, ये एक टाइप का कैंसर होता है, और इसी वजह से उसके वोकल कॉर्ड्स अब काफ़ी डैमेज हो चुके हैं ऑलरेडी। वो शायद कभी सिंगिंग ना कर पाए। रोहन वॉज शॉक्ड। उससे सारे रूहानी के स्कूल के टाइम के गाने हुए एकदम फ्लैशबैक में चलने लग गए। वो उसका दिमाग बस वही बातें लूप में सोचे जा रहा था। और वो ये सोच रहा था कि अगर मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ तो रूहानी क्या सोच रही होगी, उस पर क्या बीत रही होगी। फिर उसने पूछा कि आद्विका तुम्हें कैसे पता चला कि रूहानी यहाँ पे है। तब आद्विका ने बोला कि रोहन, मैं ENT सर्जन हूँ और मुझे सीनियर डॉक्टर ने बुलाया था साथ में केस असिस्ट करने के लिए। तब मैंने पेशेंट का नाम देखा, मेरी एक हार्ट बीट ही स्किप हो गई। और जब मैंने रूहानी को देखा तब तो मानो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी यार। आद्विका, आद्विका प्लीज़, आद्विका, आद्विका। रोहन ने उससे बोला, क्या उससे तुमने बात करी, उसने तुम्हें पहचाना? तब उसे पता नहीं यार, कीमोथेरेपी की वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं रोहन, आद्विका ने उसको बताया। तो शायद वो नहीं पहचान पाई मुझे, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हें पहचान लेगी, वो रोहन तुम्हें पक्का पहचान लेगी। ठीक है आद्विका, मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ, प्लीज़ मुझे बताओ। आद्विका ने बोला, अभी उसके पापा उसके पास में हैं, उसके बाद तुम जा सकते हो मिलने, चले जाना। आद्विका ने उससे बोला कि प्लीज़ उसके सामने कोई भी सेंटी बात मत करना, एकदम कूल डूड बन के जाना यार, क्योंकि अब उसकी ये सब टॉलरेट करने की हालत बिल्कुल नहीं है। रोहन वॉज लाइक, यस डॉक्टर, ओके। रोहन अंदर गया। रूहानी तब खिचड़ी खा रही थी। रोहन स्टार्टेड एक्टिंग, हे डॉक्टर, हे रूहानी, मेजर रोहन शेखावत ऑन योर ड्यूटी मैडम। तुमने बोला था ना कि मेरा कोई सपना नहीं है। देखो, उसी बात ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचवा दिया। अब मैडम आप बताइए आगे का क्या हुक्म है। रूहानी बहुत 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 ज़्यादा खुश हो गई रोहन को देख के। शी वॉज़ वेरी हैप्पी। फिर उसे याद आया कि उसकी जो बीमारी है, उसके बाद रोहन से रिश्ता रखने का मतलब रोहन को पीछे खींचना, उसको उसकी जिम्मेदारियों से पीछे खींचना। तो उसने रोहन को बोल दिया कि रोहन प्लीज़ जाओ यहाँ से, प्लीज़ अभी जाओ। रोहन ने पूछा क्या हुआ। रूहानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने बोल दिया कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, डॉक्टर को भेज दो रोहन, और तुम यहाँ से चले जाओ, प्लीज़ रोहन चले जाओ।
जब रूहानी को थोड़ा ठीक लगा तब रोहन उससे वापस बात करना चाहता था, तो वो परमिशन लेकर आया। उसने बोला, रोहन, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम अपने कैरियर में पीछे आ जाओ, और मेरी ज़िंदगी अब वैसे भी कुछ नहीं है, लेकिन प्लीज़ तुम तो आगे बढ़ो और हम दोनों के आगे का फ्यूचर देखना बंद करो। रोहन प्लीज़, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। रोहन इस बार ना पीछे हटने का सोचा था और ना ही हटने दिया रूहानी को। रोहन ने बोला, मैंने कुछ दिन की छुट्टी अप्लाई कर दी है यार, और होपफुली साइन भी हो जाएगी, तो आई विल मैनेज। तुम ठीक हो जाओगी, चिंता मत करो। सिर्फ तुम ही हो जिसने मुझे आज तक यहाँ पहुँचाया है। अगर उस दिन तुमने वो बात नहीं कही होती तो आज शायद मैं वो एग्ज़ाम देने भी नहीं गया था, और ना मैं आज यहाँ तुम्हारे सामने मेजर रोहन बन के बैठा होता। शायद मैं एक मामूली रोहन होता। तो ये मेजर रोहन तुम्हारा पीछे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। रूहानी की सर्जरी हो चुकी थी सक्सेसफुली, लेकिन कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशंस के चलते वो जोर नहीं दे सकती थी अपने गले पर। जब रूहानी थोड़ी रिकवर होने लग गई तब उसे पता चला कि रोहन ऑलरेडी उसके पेरेंट्स से उन दोनों के बारे में सारी बातें कर चुका है, और एक यूएस के बहुत बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट का भी अपॉइंटमेंट मिल गया था उनको जाने के लिए। फाइनली कुछ टाइम के बाद रोहन, रूहानी और उनके पापा डॉक्टर आद्विका और उनकी टीम के साथ यूएसए गए रूहानी के प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, ताकि फर्दर उसकी प्रोग्नोसिस में कोई भी दिक्कत ना आए। ऐसे ही कुछ साल बहुत बीत गए। रोहन मेड इट पॉसिबल अगेन। रूहानी ने अपनी पहली एल्बम सक्सेसफुली लॉन्च कर दी, जिसका टाइटल उसने दिया कॉर्ड्स ऑफ टीनेज हार्ट। वाओ।